संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारा धर्म यही शिक्षा देता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की जाए। तो यह दीप देवता है उस प्रकाश का जो सदैव हमें ऊपर उठने, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने और देखने की क्षमता देता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब साथ ही साथ मंत्री जी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार फिर जोरदार कलतल ध्वनियों के साथ स्वागत किया जाए। हमारे बीच उपस्थित हैं हम सभी के सर्वप्रिय माननीय मुख्यमंत्री साहब, साथ ही साथ हमारे कैबिनेट मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी, जनजातीय कार्य विभाग, उनके साथ ही हमारे माननीय मंत्री जी श्री नारायण सिंह कुशवाहा, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण। एक बार बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को कि हम सभी के बीच आ चुके हैं हमारे माननीय अतिथिगण। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूं हमारे माननीय मंत्री जी श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण। तालियां बजती रहनी चाहिए लगातार। सम्मान स्वरूप शॉल देंगे। साथ ही साथ श्री एस.एन. मिश्रा, एपीसी सर, श्री कृषि उत्पाद आयुक्त मध्य प्रदेश शासन, आपको एक पेड़ मां के नाम, ये सुंदरजा पेड़ है आम का। ये वृक्ष सूचक है एक पेड़ मां के नाम योजना, जिसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को समर्पित किया। इसके तहत 12 करोड़ वृक्ष पूरे देश में लगाए जाएंगे और हमारे प्रदेश में 5 करोड़ 30 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। और आज हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मंत्री जी का भी इसी पेड़ से स्वागत करना चाह रहे हैं। ये है सुंदरजा आम, ये एक पौध रूप में दे रहे हैं। अभी अभी जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह रीवा, बांदा, गोविंदगढ़ में इसकी खेती की जाती है। इसके क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन को बढ़ाए जाने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहे हैं। हमारे उद्यानिकी के जो क्षेत्र है, जो हमारे कर्मठ हमारे जो साथ हैं, उन सभी पूरे सब टीम का स्वागत किया जाता है जी। अब माननीय मंत्री जी जो हमारे सम्मुख हैं, कैबिनेट मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी, जनजातीय कार्य विभाग, इनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी हमारे माननीय मंत्री श्री नारायण कुशवाहा जी। ये इनको शॉल और एक पेड़ मां के नाम देंगे। अब माननीय मंत्री जी का सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित करना चाहते हैं आदरणीय एस.एन. मिश्रा जी, कृषि उत्पाद आयुक्त मध्य प्रदेश शासन, जो कि इन्हें शॉल देंगे। साथ ही साथ श्री के.एस. किराड़, अपर संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, जो कि एक पेड़ मां के नाम प्रदान करेंगे।
आदरणीय श्री SN मिश्रा जी का स्वागत और सम्मान करने के लिए आदरणीय श्री शशि भूटान जी जी। हमारे डायरेक्टर सर आदरणीय जो हमारे अतिथिगण हैं उनका भी सम्मान करेंगे। इनमें है सुश्री शेफाली भदौरा जी, सुश्री निधि पंत जी, श्रीमती पूनम कपूर जी और श्री सुधांशु सिंह जी। इन्हें भी दिया जाएगा एक पेड़ मां के नाम। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं है, किसी पेड़ की छाया भी सुकून देती है। धरती करे यही पुकार, हरा भरा कर दो संसार। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, इस पृथ्वी को सुंदर बनाओ। जहां भी होती है हरियाली, वहीं होती है भरपूर खुशहाली। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय सुखवीर सिंह जी का, जो कि प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय SB सिंह सर, संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण जी। उद्बोधन जी जी श्री सुखवीर सिंह जी को उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपने श्री वचन से कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री जी श्री विजय शाह जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और मुख्यतः मैं मंच पर आसीन जो हमारे अतिथि हैं, श्रीमती शेफाली भदौरा जी, सुश्री निधि पंत जी और श्री सुधांशु सिंह जी और पूनम कपूर जी का मैं सम्मान करता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का समय बहुत कीमती होता है, लेकिन ये आवश्यक होता है किसी कार्यक्रम के लिए कि उसकी एक रूपरेखा बताई जाए और हम क्या करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बाहर लगी प्रदर्शनी को देखा और उससे संबंधित चीजें, और आज हम इस कार्यक्रम में क्या करने जा रहे हैं, सेक्टर में क्या करने जा रहे हैं। सर, मैं आपको बहुत ही संक्षेप में आपको बताऊंगा इस चीज को, और ये बताऊंगा कि हमारी आगे की रणनीति क्या है और हम कैसे काम करना चाह रहे हैं। बहुत संक्षेप में जाऊंगा। दो चीजें हैं सर इस कार्यक्रम में। एक तो ये है कि हम लोग जो बायर और सेलर्स की मीट करा रहे हैं, तो बायर्स भी हैं यहाँ पर जो कंपनियां हैं, और सेलर्स हैं जो हमारे FPO और किसान हैं जो इसी प्रदेश के हैं, जो उद्यानिकी की फसलों को उगाते हैं। और दूसरा हमारा जो PMFME का जो कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो अति सूक्ष्म जो माइक्रो फाइनेंसिंग होती है, जिसके आधार पर इतने लोग धंधा कर रहे हैं, उसका हम लोग आपके माध्यम से 181 लाभार्थियों को एक सिंगल क्लिक के माध्यम से उनको लाभ सब्सिडी देंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि मध्य प्रदेश उद्यानिकी में बहुत आगे है। 12% लगभग हम पूरे देश का 12% फसलें पैदा करते हैं, यहाँ पे उत्पादन करते हैं। लेकिन हमारे लिए जो चुनौतियां हैं वो ये हैं कि किसानों की जो फसलें हैं उनका सही मूल्य कैसे मिले और इसकी दिशा में हम कैसे प्रयास करें,
उसके कुछ कारण भी हैं सर, जस्ट आपके नॉलेज में डालना चाहूंगा कि आप पूरा सब एक साथ देखते हैं सर, कि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग है, बड़ी इकाइयों को भी मिला करके, जो जिनको एमएसएमई और बड़े उद्योगों को मिला करके पूरे देश में ही बहुत कम है, लगभग 1.2% होता है, जबकि अन्य देशों में ये 20% से लगभग अधिक होता है खाद्य प्रसंस्करण। इसका कारण ये है कि हमारा बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं रहा है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उनका भी शायद हम लोग इस तरह से मीट नहीं कराए होंगे पहले, कारण ये रहा होगा। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सर जो भागीदारी होती है वो कृषि की, जैसे ही विकसित होता जाता है तो कृषि की भागीदारी कम होती जाती है और उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी भागीदारी बढ़ती जाती है। तो ये हमें अपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो सपना है कि हम विकसित देश बनाएं, तो उसके लिए भी आवश्यक है कि हम कृषि आधारित उद्योग बढ़ाएं। अगर कृषि, क्यों कृषि में हमारी काफी हम आगे हैं। दूसरा सर ये है कि जो हमारे पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस होते हैं वो 20% हैं अभी। इनको अगर हमारा जैसे ही सेलर आ जाता है, जैसे ही हमने, जैसे टमाटर है, टमाटर की फसल निकली तो वो बहुत सारा टमाटर वो बेच ही नहीं पाता, तो वो वहीं पे जैसे ही उसका हार्वेस्टिंग हुआ खराब हो जाता है। तो अगर हमारा कोई बायर आ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा फसल चली जाएगी, प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो इसको सर हमें 2 से 5% के बीच में लाना होगा सर। तो इसके लिए सर हम लोग बहुत सारा माननीय मंत्री जी के निर्देशन में क्लस्टर अप्रोच को भी अपना रहे हैं, ताकि बेहतर फसल प्रबंधन हो, पैकिंग हो, ब्रांडिंग हो। और आज का क्रेता विक्रेता सम्मेलन है, मुझे लगता है कि आगे की इस तरह की और गतिविधियां भी हमारे जो किसान हैं उनके जो सम्मेलन हैं उनको सही दाम दिलाने में अग्रसर, इस चीज को अग्रसर करेंगी। दूसरा जो पहलू है सर जो हम इस सम्मेलन में लेने जा रहे हैं, आपने देखा सर बाहर कि जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां हैं जो पीएमएफएमई के थ्रू होती हैं सर, हमारा लक्ष्य था सर लगभग 11,500 का 5 वर्षों का सर। और 5 वर्षों में सर हमने 4 साल निकल गए, हमने 4,700 प्रकरण ही कर पाए अभी तक। 4 साल में हमने 4,500 प्रकरण करे हैं। इस साल हम लोगों ने लगभग 7,000 का टारगेट लिया है, और 7,000 के टारगेट में हम लोग लगभग 3,000, जबकि हमें केवल 1 महीना ही मिला है, 3,000 प्रकरण हम लोग बैंकों को सबमिट करें सर। मैं जितने भी यहाँ पे अतिथि हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यतः इसमें ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सर, आप इसको सुनना चाहेंगे सर, कि जो रोजगार है सर, रोजगार बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है आज की डेट में। मैं सर बताना चाहूंगा आपको कि जो माइक्रो फाइनेंस है, इसमें आपने भी सर चर्चा करी उद्यमियों से कि एक इकाई लगभग 7 लोगों को रोजगार देती है। तो माइक्रो फाइनेंसिंग में लगभग 1.25 मतलब 1.25 लाख ही इन्वेस्ट करने पे एक व्यक्ति को रोजगार दे देते हैं, जबकि स्मॉल और मध्यम जो एमएसएमई की यूनिट होती है उनमें 4 से 8 लाख इन्वेस्ट करना होता है एक रोजगार देने के लिए सर। और जो बृहद इकाइयां होती हैं उनमें लगभग 20 लाख इन्वेस्ट करना होता है सर। हालांकि क्वालिटी में फर्क होगा सर, लेकिन अगर हम देखेंगे रोजगार की दृष्टि से माइक्रो फाइनेंसिंग एक तरीके से बूम है सर। तो हम लोग जो ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि पिछले 4 साल में 4,000 इकाइयां लगाई और इस साल हम 7,000 इकाइयों का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो अगर उसमें से हम सर अगर 80% भी प्राप्त कर लेंगे तो लगभग 35,000 लोगों को सर हम रोजगार से जोड़ पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सर जो माइक्रो फाइनेंसिंग का एक पहलू है सर। क्या प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं सर आप देख चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। और मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा कि आज हम एक क्रेता विक्रेता सम्मेलन कर रहे हैं, जिसको हम सर लंच के बाद ऑर्गेनाइज करेंगे। काफी लोग सर इसमें बहुत रुचि ले रहे हैं सर, जितने भी जो कंपनियां आई हैं। और हम आपके माध्यम से पीएमएफएमई के 181 हितग्राहियों को 28 करोड़ 35 लाख अनुदान भी सिंगल क्लिक से आज स्थानांतरित देंगे उनको सर। तो मैं आशा करता हूं कि आज ये जो हमारे एफपीओ हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, मिलके इस कार्यक्रम को सार्थक बनाएंगे और जो क्रेता हैं उनको सही दाम पे सामग्री मिल पाएगी और विक्रेता हैं, किसान हैं, हमारे उनको एक मूल्य मिल पाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत
धन्यवाद प्रमुख सचिव साहब। अब मैं आदरणीय SN मिश्रा जी कृषि उत्पाद आयुक्त से सादर अनुरोध करती हूं कि आप उद्बोधन कर हम सभी को राह दिखाएं और अपने श्री वचनों से हमें अनुग्रहित करें। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से आयोजित आज इस क्रेता विक्रेता सम्मेलन में उपस्थित हम लोगों के मुखिया परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ पे उपस्थित विभाग के माननीय मंत्री जी, राज्य के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री विजय शाह जी जो आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं, यहाँ पे अन्य उपस्थित सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे आमंत्रित अतिथिगण जो मंच पे हैं, सभी उपस्थित किसान भाई जो उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र से संबंधित यहाँ पे उपस्थित हैं, और हम सभी अधिकारीगण, मित्रों, साथियों, मैं केवल इतना 2 मिनट समय लूंगा। हम लोगों के कहावत एग्रेरियन इकोनॉमी में थी, आधी खेती आधी बारी। खेती आधी होती थी और जब बारी की बात करते थे तो बाग बगीचे, उद्यानिकी और पशुपालन ये सब मिला करके आधा आधा गांव की अर्थव्यवस्था चलती थी। आज स्थिति ये है कि देश के स्तर पे उद्यानिकी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से ज्यादा हो गया है। यहाँ भी हम लोग 40-60 के अनुपात में है। कृषि का जो कुल राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, करीब 55-60% एग्रीकल्चर से है और 40 से 45% हार्टिकल्चर से है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए यदि आपको स्मरण हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला रीजनल इन्वेस्टर मीट जो उज्जैन में किया था, इसके लिए एक अलग से सत्र था। फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और मालवा रीजन हमारा देश का बहुत बड़ा क्लस्टर है जहां तक उद्यानिकी की स्थिति बनती है, या मटर और अन्य चीजें जो रही हैं, अभी जबलपुर का इन्वेस्टर मीट हुआ है वहां है। यह पर्याप्त संकेत है कि राज्य के मुखिया की हमारे यहाँ के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में क्या नजरिया, क्या दृष्टिकोण, और किसानों और जो उद्यानिकी फसल ले रहे हैं किसान भाई, उनके प्रति कितनी चिंता है, कितना उनकी उत्पादों को लेकर के कैसे वैल्यू एडिशन हो, कैसे वैल्यू चेन ऑपरेटर्स आए, किस तरह मूल्य समृद्धि हो, क्योंकि खेत का आकार वही है, उसमें जितना अधिकतम मार्केटेबल सरप्लस होगा उतना किसान भाई को जो इस उत्पादन की लिंक से जुड़ा है उसको लाभ होगा। खेती में आय का दुगुना का मंत्र जो बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से आ रहा है, वह मूर्त रूप लेगा। लेकिन जब वैल्यू चेन ऑपरेटर की बात आती है तो किसान एक तरफ है, हमारे जो आमंत्रित अतिथिगण हैं, इंडस्ट्री और बिजनेस के लोग दूसरी तरफ हैं। ये मिल करके किस तरह से उद्यानिकी और फल वाली जो बातें हैं, सब्जी और फल, इनके मसाले, इनके रख रखाव, पोस्ट फसल के उत्पादन के बाद कृषि में उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन उद्यानिकी फल सब्जियां तुरंत कोई 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन, कोई एक ही दिन, दूसरे दिन ही मुरझा जाती है, और यदि वह इंडिविजुअल लेवल पे बेचे तो उसके दाम में आधे से कमी आती है। तो उसके स्टोरेज की, प्रोसेसिंग की, किस तरह से निर्यात की संभावनाएं हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के किस तरह से मंडी और अन्य बातें हो सकती हैं, वह एक ध्यान देने की बात है। मैं आज ज्यादा समय न लेकर के केवल यह इंगित करते हुए कि प्राइमरी सेक्टर के जो कुल कंट्रीब्यूशन है, 1/3 हार्टिकल्चर का आ रहा है, 1/3